नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मेंबर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 यानी बिहार स्पेशल टीचर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से पीआरटी के 5534 सीट्स के लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं। यानी अब आप बिहार में यदि पीआरटी या जूनियर का शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी स्पेशल कैटेगरी में, तो यह सपना बहुत जल्द आपका पूरा होने वाला है। उसके लिए दोस्तों इस पूरी वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल का लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, ये वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्यों, कैसे, ये सब आपको इसी वीडियो में ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम इसमें जानेंगे कि हमारा पीआरटी या पेपर 1 यानी जो लोग बीएसएस टेट का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं और वो पीआरटी में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें अपने शिक्षक बनने से पहले यह जानना होगा कि आखिर में ये हमारा जो मेन या मुख्य परीक्षा होगा, इसमें प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे और वे प्रश्न कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। उसके बाद हम यह तय करेंगे कि अब पढ़ने की रणनीति या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे आपकी पीआरटी का पूरा सिलेबस, यानी आपके सिलेबस का पूरा सिटी स्कैन कर दिया जाएगा इस वीडियो में। साथ ही आपको एक ऐसी अद्भुत स्ट्रेटजी, एक ऐसा अनोखा ट्रिक बताया जाएगा जिससे आपके परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहले एक बार फिर से साथियों, हमारा चैनल बिल्कुल नया और आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो आप जितना से जितना लोगों तक ये शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी सफलता में जितना हो सकता है उतना भागीदारी करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हमारा सिलेबस क्या है। साथियों, ये पीआरटी के लिए, तो पीआरटी वाले लग जाइए तैयारी में और चलिए देखते हैं क्या और कैसे कितना पढ़ना है। तो साथियों, जो हमारा पीआरटी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपसे कुल 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। लेकिन आपका यह पेपर 2 भागों में डिवाइड होगा। कैसे? पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं पार्ट 2 में 120 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे। लेकिन और इसमें आपका समय जो होगा वो कुल 2.5 घंटे का होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब आपको नेगेटिव मार्क का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन साथियों, आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क नहीं होता वहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है सामान्यतः अन्य पेपर की तुलना में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप यह मत सोचिएगा कि पेपर बहुत आसान है या कंपटीशन कम है तो हमारा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि खरगोश बन जाते हैं, कछुआ जीत जाता है। तो कछुआ और खरगोश की ये जो कहानी है, आपके जीवन पर्यंत यदि आप इससे समझना चाहें तो हर जगह हर मोड़ पर आपको यह नई सीख देती है। तो साथियों, आपको यहाँ पर अपने आप को खरगोश बिल्कुल साबित नहीं करना है, क्योंकि यदि आप खरगोश बन करके 1 घंटे पढ़े और 4 घंटे सोए तो बाजी आपका कछुआ मारेगा। तो यदि आप कछुआ बन के तैयारी करेंगे तो सफलता आपके दर पर होगी। तो हम देखेंगे कि हमारा जो लैंग्वेज से होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश का 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से हिंदी के आपके ज़्यादा प्रश्न होंगे, वहीं इंग्लिश के थोड़ा अपेक्षाकृत कम होंगे। जैसा कि आपका टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है हाल फिलहाल में बिहार का, उसी पैटर्न को फॉलो करने वाला है, ऐसा इन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में भी बताया है। यदि आपने नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी के प्रश्न होंगे आपके 22 और इंग्लिश के 8-9, ये कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपसे 30 प्रश्न लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आपको 30% लाना अनिवार्य है, यानी 30% क्वालिफाइंग है। यानी आपको कुल 9 अंक सही करने होंगे, 9 अंक आपको ले आने होंगे, तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। अन्यथा आपका जीएस में क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और आप इस वैकेंसी, इस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला। तो यह लगभग सभी बच्चे इसको बड़ी आसानी से पास कर लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 9 नंबर ला दिए तो काम हो गया। इसमें भी आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए, भले ही आपके 120 अंक से मेरिट बनाया जाए। तो क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपका पार्ट 2 होगा, इसी से मेरिट तैयार की जाएगी। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा पड़ाव आएगा जब आपका नंबर
आपके पार्ट 1 से तुलना किया जाएगा और तब आपको वह सीट मिलेगी। तो ऐसे में पार्ट 1 भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा आपकी सिलेक्शन में। तो इसको भी बिल्कुल भी पार्ट 1 को भी बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके लिए भी अभी से 1 घंटे टाइम दे दीजिए और इसके लिए आपको हमारा चैनल फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली हिंदी के बहुत ही पॉजिटिव क्लासेस आपको मिलेंगी जिसमें आप ट्रिक के माध्यम से पूरे हिंदी व्याकरण को समझ पाएंगे। कैसे, अभी हम देखेंगे। हमने कह दिया हिंदी और इंग्लिश से 30, तो कहाँ से आएंगे ये 30 क्वेश्चन, हमें यह भी तो जानना होगा ना। तो पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्यूज़ के लिए इस वीडियो को बनाए साथियों, हमारी यह कोशिश है, क्योंकि मैंने ये देखा पिछले दिनों में कि पीआरटी से रिलेटेड, स्पेशल से रिलेटेड कोई भी बहुत ऐसे ऑथेंटिक वीडियोस नहीं आ रहे हैं जिससे उन गरीब छात्रों की मदद की जाए जो वास्तव रूप में इस पोस्ट के लिए हकदार हैं। तो मेरी कोशिश है यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा पार्ट 1 में लैंग्वेज से 30 प्रश्न, वहीं पार्ट 2 में आपके जीएस से 120 प्रश्न, समय 2.5 घंटे, प्रश्न कुल 150। तो यहाँ पर आपको सफलता लाने के लिए साथियों 90+ का टारगेट करना है। इससे कम में ना बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। तो 90+ आप टारगेट जरूर करिएगा और यह बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है यदि आपने हमारे चैनल को फॉलो कर लिया। जिस प्रकार से हम आने वाली वीडियोज़ में आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और पूरा प्रिपेयर करा देंगे, आप देखेंगे एग्ज़ाम देने के बाद कि आपको हिंदी विद के मैम ने कितना सहयोग किया आपके शिक्षक बनने में। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अब अपना डिटेल सिलेबस। तो दोस्तों लैंग्वेज सेक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें आपसे अपठित गद्यांश यानी वही अनसीन पैसेज, यानी एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें पढ़कर आपको आंसर देना होगा। तो यह आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो यह बहुत आसान होता है, इसको लगभग हर स्टूडेंट, हर अभ्यर्थी कर लेता है। तो आप भी बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। इसके भी कुछ ट्रिक होते हैं जिसे मैं जब आपके लैंग्वेज सेक्शन के लिए वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पर मैं बता दूंगी। अब हम देखेंगे इसमें और क्या पूछा जाएगा। तो इसमें साथियों व्याकरण पोर्शन से भी प्रश्न आएंगे जिसमें आपका संधि, समास, क्रिया विशेषण, मुहावरे शामिल होंगे। साथ ही साथ मैं कहूँ तो पूरा जो है आपका व्याकरण पोर्शन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर पढ़ाई कर ली और काम खत्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे अपठित गद्यांश, व्याकरण और एक शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि आप एक स्पेशल टीचर बनने जा रहे हो। तो आपके अंदर वो कौन सा स्पेशल गुण है जिससे आप अपने छात्रों को एक बेहतर ढंग से सिखाया समझा पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो यह शिक्षण विधियाँ होंगी जिसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि आप हिंदी को किस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपका बालक या बालिका बहुत अच्छी से लैंग्वेज को समझ सके और लैंग्वेज सीख सके। ठीक है। तो दूसरा पोर्शन हमारा है इंग्लिश, जिसमें आपसे ग्रामर प्लस कॉम्प्रीहेंशन जैसा कि हिंदी में पूछा गया था, और लैंग्वेज पेडागोजी भी पूछी जाएगी। और अक्सर लोग पेडागोजी में चूक कर जाते हैं, लेकिन आपको हिंदी विद के मैम पर मिलेगा पेडागोजी का एक अद्भुत सीरीज जिसे आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। दोस्तों यह मेरा दावा है, आप एक बार चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको समय समय पर पता चलता रहेगा कि वाकई में हिंदी विद के मैम आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, आपके वनडे एग्जाम के लिए, आपके हिंदी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी विद के मैम को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों आपके जीएस पेपर में 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है हम यह देख लेते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है मैथ यानी गणित, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आपकी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता, जिसमें भी आपके वही लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी यह आपकी रीजनिंग का एक सब्जेक्ट होगा। सामान्य ज्ञान, अब ये सामान्य ज्ञान का जो 15 से 20 प्रश्न होगा दोस्तों ये बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि सामान्य ज्ञान कह दिया, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। इससे आयोग क्या पूछ लेगा, करेंट अफेयर, जो अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है ना। और साथ ही इसमें इतिहास, भूगोल, एक प्रकार से देखिए तो पूरा जीएस शामिल होता है। अब हमारा चौथा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वह है जनरल साइंस।
आगे क्या है, सामाजिक अध्ययन, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार विशेष, जिसमें बिहार विशेष के द्वारा चलाई गई योजनाएं भी शामिल होंगी। अब साथियों, अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने क्या नया बताया है, तो हमने नोटिफिकेशन में देखा ही है, तो हम क्या नया, अब हम क्या नया बताएंगे साथियों, यह जानने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना होगा ना। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में कि हम आपको नया क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ यही बताएंगे आपसे कि क्या, कितना और कहाँ से पढ़ें। यानी आपने जो मैथ का देखा, मैथ में जो टॉपिक्स होंगे वो हमें कहाँ से कितना और क्या क्या पढ़ना है, जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वह एकदम डन हो जाए। तो दोस्तों, जब आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में आपको पहले, सबसे पहले जो होता है बेसिक ऑपरेशन, नंबर, फ्रैक्शन, टाइम, डेटा, इनसे तो प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी वो वर्क एंड टाइम वाला कि 1 घंटे में यही मजदूर इतने काम करता है तो बी मजदूर कितने में करेगा, ये वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपसे सीरीज, पजल, कैलेंडर और कोडिंग का, डिकोडिंग का पूछा जाएगा, बहुत टफ नहीं होगा। जनरल साइंस में आपका जो एनसीईआरटी होगा 6 to 8 लेवल का, जो 6 to 8 लेवल का होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये पढ़ लेना है। इससे प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में मिलेंगे। और दोस्तों, सोशल स्टडी में भी आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है। वहीं फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि आयोग ने फ्रीडम मूवमेंट को हाईलाइट किया है, तो इससे प्रश्न तो आने ही आने हैं। इसमें आपको देखना है गांधी इरा बिहार का रोल क्या रहा आपकी आज़ादी की संग्राम में। ठीक है, दूसरा क्या है, बिहार स्पेशल। इसमें अपने आप में देखिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। अब आपको पढ़ना क्या है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो आपने यह भी देखा होगा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है, तब साफ साफ बता दिया गया है कि यह सारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, यानी प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर होगा, वह एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी के लेवल का ही आएगा। यानी तो ऐसे में दोस्तों, आपको बिहार स्टेट बुक जो होती हैं, जो प्राथमिक कक्षाओं में वहाँ पर चल रही हैं 6 to 8, यह भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है यह भी आपको बताया जाएगा। साथ में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ जिसे आप अभी से फॉलो कर लिए तो आपकी परीक्षा आपके सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले जब आप मैथ पढ़ें तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आप चैप्टर उठा लो और देख लो कि एनसीईआरटी में आपसे क्या पूछा जा रहा है बेसिक ऑपरेशन में, और एससीईआरटी में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपका जो 5th to 8th है वो आप देख लो, उसमें कौन कौन से मैथ के कॉन्सेप्ट हैं, खास करके फ्रैक्शन से, टाइम से, डेटा से और नंबरिंग से। ठीक है, भाज्य अभाज्य, ये सारी चीज़ें आपको मैथ का जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से देख लेना है। लेकिन वही टॉपिक देखना है जो ज़्यादातर प्रश्न में पूछे गए हैं। उसके लिए आपको यह देखना होगा कि हमें पीवाईक्यूज़, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पीवाईक्यूज़ का अध्ययन करना होगा। ये कैसे होगा, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। हम इसी पर अभी तक जितने भी बिहार में शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारों का आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज़ का रिवीजन करवाया जाएगा, साथ में इसकी एनालिसिस भी करवाई जाएगी ताकि आपको पता चल जाए कि पीवाईक्यूज़ किस प्रकार से हमारी परीक्षा में हमारी मदद कर सकते हैं, और अब आने वाली परीक्षा में, होने वाली परीक्षा में कौन से पीवाईक्यूज़ रिपीट होंगे या कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम इस पर टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 जितने भी परीक्षा हुए हैं, खास करके चाहे वो क्वालिफाइंग एग्जाम के क्यों ना हो, स्टेट के भी हों, वो सारे आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरी आपको महत्वपूर्ण बात यह बतानी थी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है साथियों। एनसीईआरटी को आप टाइम है तो जो 6 to 8 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला पोर्शन है ना, वो पढ़ लेना है। ठीक है, अब दोस्तों जो सोशल स्टडीज़ है यानी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी ही करेगी, साथ में एससीईआरटी के चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो आपको देख लेना है क्योंकि एग्जाम्पल वहीं के उठा करके आपसे प्रश्न में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो वो देख लेना है। साथ ही यदि आपको बहुत ज़्यादा ये वास्ट लग रहा है तो आप लूसेंट उठा लो, लूसेंट से आप हिस्ट्री और वन लाइनर ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो। लेकिन 1 मिनट रुकिए, आपकी पीआरटी की तैयारी जब मैं खुद कराऊंगी तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है।
लैंग्वेज आपको थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे कोशिश करूँगी कि मैं उसके भी वीडियोस बना दूं, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो करते रहिए बिहार का कोई ऑथेंटिक चैनल या न्यूज़पेपर, जिससे आपको पता लग जाए कि आपसे आने वाले पेपर में क्या क्या संभावना है करंट अफेयर्स से पूछे जाने की। ठीक है, जो बिहार स्पेशल होगा वो सब मैं यहाँ पर पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन इस जिम्मेदारी को दोस्तों मैं तभी निभा पाऊंगी जब आपका पूरा सपोर्ट या सहयोग मिलेगा। दोस्तों हमारा चैनल बिल्कुल नया है, अभी मात्र 23 से 24 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो इसको जल्द से जल्द आप 100 से 200 में कन्वर्ट करा दीजिए। जब आप हेल्प करोगे ना तब मैं आपके लिए पूरी तरीके से खड़ी हो पाऊंगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं होता, बड़ा मेहनत का काम होता है। और आप चाहते हैं ऐसे में कि बिहार स्पेशल टेट के लिए, पीआरटी के लिए आपकी पूरी तैयारी वीडियो के माध्यम से करा दिया जाए और साथ में आपका नोट्स बनवा दिया जाए और आपको पीडीएफ दिलवा दिया जाए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आप क्या करिएगा, बगैर किसी टेंशन के अभी सबसे पहले आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी उठा लो, पढ़ो जो चैप्टर आपको पसंद आ रहे हैं। मोस्टली आप लोगों को हिस्ट्री पसंद आता है तो हिस्ट्री से शुरू करो, ज्योग्राफी देखो, लेकिन जो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको हमारे चैनल से बहुत आसानी से समझा दिए जाएंगे। तो चैनल को फॉलो करिएगा, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगी और आपका सारा पीआरटी का तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आप और आने वाले समय में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा यदि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो दोस्तों यह रही आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली बीएस स्टेट पीआरटी की तैयारी में हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, ऐसी स्ट्रेटजी बताएंगे अपनी वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सिलेबस से, कि आपकी परीक्षा बहुत आसान और मज़ेदार हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।